हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी आर्ट विद दीपा। तो मैं आज कल ही जो दिल्ली ने डीएसएसबी जो थे उन्होंने सिलेबस सबके जारी किए हैं। तो ड्राइंग एंड पेंटिंग का भी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि सारे सब्जेक्ट के सिलेबस आए हैं दिल्ली के, और ड्राइंग एंड पेंटिंग का भी सिलेबस आया है। तो मैं आप सबके लिए ड्राइंग एंड पेंटिंग का पूरा फुल सिलेबस लाई हूँ। तो आप लोग नोट कर लीजिए और इसी के हिसाब से प्रिपरेशन जल्दी शुरू कर लीजिए, क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन करूँगी। मैंने भी फॉर्म भरा है, तो साथ में आप भी करिए, हम भी करते। तो चलिए देखते हैं इस बार डीएसएसबी ने अपने सिलेबस में क्या क्या नया ऐड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपना ड्राइंग एंड पेंटिंग का सिलेबस जो डीएसएसबी लाया है उसे मैं आप लोग के साथ पूरा डिस्कस करूँगी कि उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं डिस्कस करती हूँ। तो ये देखिए, पहले तो ये जो सिलेबस लाया है, तो स्टार्टिंग में तो फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट्स है। तो वही सब है जो आप बाकी के भी सिलेबस में देख सकते हैं। तो पहला इसमें है एलिमेंट ऑफ पेंटिंग। रुक जाइए ज़रा, ब्रश ले लें, 1 मिनट, ब्रश ले लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इस बार डीएसएसबी ने अपने में डाले हैं। तो पहला जो है वो फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट है। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग है, और दूसरा है लाइन कलर दिया गया है, और फॉर्म है, शेप है, टोन है एंड टेक्सचर एक्सेट्रा, ये सब दिया है। और प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन, बैलेंस है, रिदम है, हारमोनी है, यूनिटी है, और पर्सपेक्टिव एक्सेट्रा है। तो ये फंडामेंटली है जो हम लोग हमेशा देखते आ रहे हैं। जो हम अपना फंडामेंटल पढ़ते हैं आर्ट का, ये पढ़ते ही आ रहे होंगे सब लोग। तो वही सब दिया गया है, हमें उसके बारे में पढ़ना है। और दूसरा जो है, 1 मिनट, जो दूसरा है वो क्रिएटिव आर्ट मेथड एंड मटेरियल है। ठीक है, तो क्रिएटिव आर्ट मेथड एंड मटेरियल में हमें ये जो हम लोग वाटर कलर है, ऑयल है, टेम्परा, एक्रेलिक, कोलाज, पेस्टल, ये जो कलर्स हैं उनके बारे में दिया हुआ है। क्रिएटिव प्रोसेस है, परसेप्शन है, सेंसेशन है, और इमेजिनेशन है, क्रिएशन है एक्सेट्रा। ये सब इसमें क्रिएटिव मतलब हम जो मटेरियल्स हैं उसको कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ करते हैं उसके बारे में प्रोसेस और वो सब है दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना तो अभी तक बेसिक है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। और आगे अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड आर्ट, ये जो है वो इसमें काफ़ी हद तक हमें अब अप्लाइड आर्ट की सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो हम नेट में देख सकते थे। तो वो इसमें ऐड किया गया है। तो उसमें अब मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड आर्ट्स और कमर्शियल आर्ट, एडवर्टाइजिंग एंड इट्स मोड, विजुअलाइजेशन, कैंपेन, टाइपोग्राफी एंड कैलीग्राफी, लोगो, मोनोग्राम, फोटोग्राफी, लेआउट एंड इलस्ट्रेशन, मैगजीन एंड बुक डिज़ाइनिंग, पोस्टर मेकिंग, इंफॉर्मेशन डिज़ाइन फॉर सोशल इश्यूज़, कल्चरल इश्यूज़ एंड इवेंट्स, ग्राफिक डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, पैकेट डिज़ाइन। मतलब ओवरऑल ये सब अप्लाइड आर्ट के जो टॉपिक्स हैं हमें सब पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरा अप्लाइड आर्ट का है। उसके बाद इन्वायरमेंटल, फोक एंड ट्राइबल आर्ट आ जाएगा। इसमें हम जितने भी फोक आर्ट है या ट्राइबल आर्ट है, और या फिर वो सब हमें पढ़ने पड़ेंगे। जैसे इन्वायरमेंटल एंड लैंड आर्ट, फोक एंड ट्राइबल आर्ट ऑफ इंडियन, पच्चित्र, पिछुई है जो हमारी जो फोक आर्ट है, अल्फना, कोलम, मधुबनी, और कंथा, कालीघाट तो हम पढ़ते आ रहे, फुलकरी, अपन फड़, वर्ली, गोंड, कलमकारी, तंजौर, सौरा, भील, भोटिया, अरन, जौनसरी, थारू, बोसा। मतलब सब हम जितने भी इसमें ट्राइबल, फोक, ये सारे आर्ट के बारे में हमें पढ़ना है। और उसके बाद हम इंडियन पेंटिंग, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, वही हमारा सब हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री एंड रॉक पेंटिंग्स, आर्ट ऑफ इंडस वैली, केव पेंटिंग्स, अजंता, एलोरा, अपभ्रंश स्कूल, अपभ्रंश शैली, हम जो ये सब वही है जो कॉमन है सब में। मुगल स्कूल, राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल्स, गढ़वाल स्कूल, कंपनी स्कूल, बंगाल स्कूल, राजा रवि वर्मा। फिर आर्टिस्ट हैं
अमृता शेरगिल, एम.एफ. हुसैन, एफ.एन. सूजा, देवी प्रसाद राय चौधरी, ये वकील हैं, के.सी.एस. पनिकर, एन.एस. बेंद्रे, के हैबर, ठीक है। तो ये सब वही सब है। उसके बाद आर्ट, एस्थेटिक्स एंड एप्रिसिएशन है, ठीक है। तो आर्ट, एस्थेटिक्स एंड एप्रिसिएशन हम पढ़ेंगे। तो उसमें है डेफिनेशन, मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट, फाइन आर्ट, ठीक है। उसके बाद विजुअल आर्ट, एस्थेटिक्स, इंडियन बेस्ड ऑन एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है। और एंड लिटरेचर, भारत मुनि थ्योरी ऑफ रस, रस की जो भारत मुनि की वो थ्योरी है वो पढ़ना है। अभिनव गुप्त, धवनी, अलमकारा, रविन्द्रनाथ ठाकुर, आनंद कुमार स्वामी, ईवी हेवल हैं। एंड वेस्टर्न एस्थेटिक्स भी पढ़ना है हमें। जो वेस्टर्न के फिलोसफर्स हैं, प्लाटो, अरिस्टोटल, अगस्त, बामगार्टन, हीगेल, क्रोचे, सिगमंड फ्राइड, जूंग, कांट, वर्मन, ली, हर्बर्ट, रीड। रोल्स ऑफ द आर्टिस्ट, क्या इनका रोल रहा है, योगदान रहा है। विजुअल थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स ऑफ द विजुअल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सब हमें पढ़ना है। तो उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट, ये हमारे सिलेबस में है। तो काफ़ी नई चीज़ें ऐड की गई हैं इस बार। तो हम लोग ये पढ़ेंगे, अब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो एक मिनट, हाँ, क्लासिफिकेशन है। तो इसमें हमारा मीनिंग ऑफ आर्ट है, मीनिंग ऑफ आर्ट, डेफिनीशन ऑफ आर्ट्स, classification of fine art, branches of visual art, applied art and its mode, visualization, campaign, typography, calligraphy, etc. difference between fine art and commercial art, क्या अंतर है। पेंटिंग, एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, वही रेखा, ये नहीं है, रंग रूप, ये जब पढ़ते आ रहे, लाइन फॉर्म, स्पेस, टोन एंड टेक्सचर एक्सेट्रा, इनके बारे में। प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन, वो ये सब पढ़ते आ रहे हैं, बैलेंस, रिदम, हारमोनी, यूनिटी, पर्सपेक्टिव एक्सेट्रा, इनके बारे में है। उसके बाद हमें आर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो आर्ट है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये सब वही हमारा इतिहास है, इंडियन आर्ट है। प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग है इसमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, केव पेंटिंग है, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स है, मौर्यसुंग, इसमें सातवाहन, कुषाण, ये सब हमें पढ़ना है। मथुरा एंड गंधार भी आएगा। गुप्त काल पढ़ना है, बुद्धिज्म जिसमें ब्राह्मणिज्म एंड जैन तीनों जो हैं। और फिर चालुक्य काल, पल्लव, चोल, ये राष्ट्रकूट, होसाना, अनपाल, सेना पीरियड्स, मतलब ये हिस्ट्री आ जाएगी हमारी, ठीक है। ये सब हमें पढ़ना है। तो आगे हम चलते हैं। आगे हमारा इन्वायरमेंटल, फोक एंड ट्राइबल आर्ट ऑफ इंडिया, ये आएगा, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं हम। इसमें हमारा है फोक आर्ट ऑफ इंडियन, पच्चित्र, पिछुगई, अल्फाना, कोलम, मधुबनी, कांथा, कालीघाट, फुलकारी, ऐपन, वर्ली, गौड़, ये सब हमें पढ़ना है, ठीक है। और तंजौर, सौर, भील, भोटिया, रान, चौनसारी, थाड़ू, मतलब इसी के बारे में सब पढ़ना, ट्राइबल आर्ट एक तरह से। अब हम पढ़ेंगे आगे आर्ट ऑफ चाइना, ये भी नया जुड़ा हुआ है हमारे में, ये जो कि हमें दूसरे कंट्री का भी आर्ट पढ़ना पड़ेगा, चाइना, कोरिया, जापान, इन सब का कला के हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्ट ऑफ चाइना, नियोलिथिक पीरियड, यंग शाओ लुंग, ये आप खुद ही पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है सब, ठीक है। तो मतलब आर्ट ऑफ चाइना, कोरियन, जापान भी इसमें जुड़ चुका है। और फिर वेस्टर्न एंड इंडियन एस्थेटिक्स है, जिसमें प्लेटो, अरिस्टोटल, और मतलब इसमें एस्थेटिक की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अरिस्टोटल हैं, बामगार्टन, हीगेल, कोचे, सिगमंड फ्राइड, जूंग, कांट, इनके बारे में पढ़ना है। ली, हर्बर्ट, रीड। बेस्ड ऑन एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड लिटरेचर, भारत मुनि थ्योरी ऑफ रस, अभिनव गुप्त,
धानवी अलंकार एंड रविन्द्रनाथ ठाकुर, अनंत कुमार स्वामी, E.V. हैवल, इनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। और अब यूरोपियन एंड वेस्टर्न आर्ट आएगा, जिसमें हमें पहला जो पढ़ना है वो इजिप्शियन एंड ग्रीक, रोम एंड अर्ली क्रिश्चियन एंड बाइजेंटाइन, रोमनिज्म, गॉथिक, रेनेसा, मतलब पूरा वेस्टर्न आर्ट, मैनरिज्म, बरोक, रोकोको, रोमांटिज्म, रियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशन, सिम्बलिज्म, क्यूबिज्म, फेवरिज्म, दादावाद, ये सरलिज्म, ये दादिज्म, अब्स्ट्रैक्शंस एंड फ्यूचरिज्म, न्यू एक्सप्रेशंस आर्ट, न्यू ऑप एंड पॉप आर्ट, मतलब सारा वेस्टर्न आर्ट का जो है वो है, इसमें वेस्टर्न आर्ट पढ़ना है हमें। और फिर इंडियन पेंटिंग्स पढ़नी है। कौन कौन सी हैं? तो मैं इसमें इंडियन पेंटिंग्स में आएंगी, एक मिनट रुकिए। इंडियन पेंटिंग्स में हमारी प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग आएगी, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, म्यूरल ऑफ अजंता, बाग, बादामी, एलोरा, मिनिएचर्स ऑफ पाल, मुग़ल पेंटिंग्स, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, डिकनी पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग, राजस्थानी पेंटिंग, मेवाड़, बूंदी, जयपुर, किशनगढ़, कोटा पहाड़ी पेंटिंग, बसौली, कुल्लू, गुलेर, जम्मू, कांगड़ा, मतलब ये सब पेंटिंग्स जो हैं वो सब हमें आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम मॉडर्न इंडियन पेंटिंग, जो मॉडर्न इंडियन पेंटिंग है उसके बारे में देखेंगे। तो ये आखिरी बस है, अब मतलब कुछ ही आर्टिस्ट इसमें दिए गए हैं, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिस्ट दिए गए इसमें। तो इसमें है राजा रवि वर्मा है, बंगाल स्कूल एंड इट्स आर्टिस्ट अविनाश टैगोर, मतलब बंगाल स्कूल के कई कलाकार दिए गए हैं, नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर और असित कुमार हालदार, गगन नाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, के हैबर, FN सूजा, रज़ा, MF हुसैन, कुलकर्णी, सैलोज मुखर्जी, बेंद्रे, सतीश गुजराल, राम कुमार पनिकर, रोल्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। तो मतलब ये सब पूरा सिलेबस है। तो हम देख सकते हैं कि TSSB ने पूरा सिलेबस दिया हुआ और बहुत सारी नई चीज़ें, जैसे कोरिया जापान और चाइना की भी सब आर्ट ऐड कर दी है इसमें। जो अप्लाइड आर्ट है उसके बारे में भी हमें पूरा पढ़ना है। तो कोर्स काफ़ी बढ़ चुका है, तो आप ये देख सकते हैं, ये पूरा कोर्स मैंने आपको बता दिया है, आप नोट कर सकते हैं या जो साइट पे इसकी अवेलेबल होगी ये डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये सिलेबस है, आप इसे देख लीजिएगा और इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दिए। तो मैंने ये सारा आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आगे मैं और भी इस पे रिलेटेड टॉपिक्स जो इसमें दिए हैं इस पे वीडियोज़ लाऊंगी, थ्योरी लाऊंगी, जितने भी इंडियन हिस्ट्री मतलब है जो आर्ट की, उसके बारे में मैं लाऊंगी। जो मेरे कई सारे टॉपिक्स आ भी चुके हैं, जैसे तलवासन है, एलोरा है और भी कई सारे, तो मैं और भी लाऊंगी इसमें। तो तब तक आप ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और आगे मैं थ्योरी लाने वाली हूँ आर्ट की, तो वो देखिएगा। थैंक यू सो मच।